इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2020 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज फर्स्ट डे था और आज से स्टार्ट हुआ है डीवी। तो क्या कुछ हुआ आज की डेट में और ख़ासकर जो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट है उसको लेकर क्या हो रहा है, प्रोविज़नल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि टैक्स असिस्टेंट को जिस बल्क में भरा जा रहा है, हाई स्कोरर भी बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है सोचे समझे तो है ही अपना, लेकिन जिस हिसाब से टैक्स असिस्टेंट ऊपर भरा जा रहा है, क्या ये डिसीजन सही है नहीं है, क्या कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस पर भी बात करेंगे। कई लोग अभी भी हैं जिनको पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये बुक नहीं मिल पाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ये ऊपर पिन है, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। अभी भी लोग मुझे मैसेज कर पूछते हैं कि सर ये पोस्ट कहाँ है, वो पोस्ट कहाँ है, किसकी स्टेट वाइज कहाँ है। तो प्लीज़ एटलीस्ट इस टाइम तक आप तक ये बुक पहुँच जाना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ के लिए मैंने करा था, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको स्टेट वाइज का दिक्कत ना रहे। तो कोई पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जो पेड सर्विस चल रही थी, अभी जिनका भी 16 को था 17 को था, एकदम से बहुत सारे मैसेज लोगों ने कर दिए एकदम भर के। और हुआ ये कि देखो आज फर्स्ट डे डीवी भी हुआ है, तो एक तो उनके भी कॉल आने लगे, बहुत सारे लोग पहले से भी जुड़े हुए थे, तो मल्टीपल टाइम कॉल आता है आपका। तो इसमें क्या होता है, एकदम से रिस्पॉन्ड कर पाना मुश्किल है। आप एकदम से बैठे थे और आप सोचे एक दिन पहले हम बात कर लेंगे तो पॉसिबल। देखिए जिनका 18, 19, 20 को है, अगर आप ये ज्वाइन करना चाह रहे हो, बहुत कन्फ्यूज़न है तब यार मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कॉल का। और एक एक बंदे के लिए पास, मतलब ऐसा नहीं कि एक एक कॉल में आप समझ जाओ, आपके 10 बार 5 बार भी कॉल आते हैं लोगों के, वो ठीक है, आपका अपना प्रॉब्लम है, भरते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि जिनका अभी 25 के बाद है वो तो आपको मैंने सबको मैसेज कर दिया, वेट करिए आप, राइट। और बाकी जिनका अभी है 20, 22, 23 जुड़ना है, लेना है, आपको लग रहा है ऐसा, तो प्लीज़ पहले थोड़ा टाइम, कम से कम एटलीस्ट 2 दिन का टाइम दो। अब आप शाम को बोलते हो, सुबह कहते हो डीवी है आपका, राइट। और यार आज का दिन तुम आप बिलीव नहीं करोगे, अब तक जब तक मैंने चैनल बनाया है तब से लेके आज तक, आज ऐसा डे था बच्चों कि इतने कॉल आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे। फ़ोन चार्ज तो छोड़िए, टेलीग्राम में ऑन नहीं कर पाया, टेलीग्राम आज शाम को मैं ऑन कर पाया, राइट। तो प्लीज़ जिसको भी लेना है आप कोशिश करिएगा थोड़ा कम से कम 1 या 2 दिन तो गैप रखिए आप। डीवी के फर्स्ट डे में देखो क्या है कि जैसे मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, जैसा आप सुने हो पिछले सालों में, जैसे कि 19 का, 18 का, 17 का जो डीवी हुआ है, प्रोसेस सेम ही रहा है आपका। जो जाते हो, बाकी जो प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ कराई जाती है, फॉर्मेलिटीज़ सारी सेम है, कुछ नया नहीं देखने को मिला। लेकिन ये हमारे अंदर रहता है कि क्या कुछ चीज़ें जो पहले हुई थी अभी भी हो रही है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स के किसी में नाम में करेक्शन है, आपके फादर के, मदर के, तो उसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो लोग भी गए थे उनको बिना एफिडेविट के ही काम हो गया। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कुछ खास रीज़न से, अपने जो सब्सक्राइबर हैं पूरे ऑल इंडिया के, लेकिन अभी जो रिव्यू, देखो रिव्यू बहुत सारे लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने कॉल पर भी बताया है, तो मैं आपको ये जो शेयर कर रहा हूँ, नॉर्थ रीजन के ज़्यादातर रिव्यू आए हैं, सेंट्रल रीजन से कुछ कोलकाता वालों ने लिख के मैसेज टेक्स्ट किया होगा, तो वो मैं बस पढ़ लिया, ज़्यादा नहीं देखा। तो मैं आपको जो ओवरव्यू बता रहा हूँ वो ज़्यादातर नॉर्थ रीजन का ही होगा। आपके भी हैं कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन के यूट्यूब में डाल दीजिएगा, ताकि कुछ अगर अलग चीज़ हुआ होगा तो बाकी लोग भी देख के समझ जाए। जिनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, कई लोग के मैसेज जिनके सर कॉलेज से डिग्री नहीं मिली है, तो वो प्रोविजनल को लेकर घबराए थे। देखो प्रोविजनल के बिना बिना मार्कशीट को ही देख करके वो लोग ओके कर दे रहे हैं, मार्कशीट से भी काम हो जा रहा है। जैसा मुझे एनआर रीजन से कॉल आया था, उनके साथ यही इशू था। डेटा में चेंज, जैसे आपके परसेंटेज गलत भर गए हैं, या मान लीजिए आपने 10वीं का कुछ गलत डेटा भर दिया, तो वो डेटा वहाँ पर चेंज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरते वक्त अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, छोड़ दिया, या आपको नहीं पता था, तो वहाँ पर आप उनको बोल करके एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। या अगर आपने टिक कर दिया है नहीं चाहिए, तो भी आप उनको बोल करके ये हटवा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर लें, पहले मैं बताया था कि 2 स्क्रीन लगे होते हैं, आपकी तरफ एक, उनकी तरफ। कैंडिडेट ने बताया कि सर स्क्रीन एक ही से मैं पूछ पाया वैसे तो, कि एक ही तरफ लगा था उन्हीं की साइड, लेकिन जब वो फॉर्म भर, मतलब ऑप्शन भरवा रहे थे, तो आराम से क्रॉस 2-3 बार चेक कराया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे प्रोसेस की बात करने तो यार सर्वर का कुछ बताया है कि सर्वर स्लो चल रहा था, इसकी वजह से 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि आपको 3 घंटा अंदर, कैसे टाइम पता नहीं चलता। अब अंदर जाते हो तो आप मेंस प्री देते हो 2 घंटे के लिए, तो कुल मिला के ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं पहले कास्ट पर। देखिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी को लेके सबसे ज़्यादा परेशान है लोग। मैं ओबीसी को बता दूं, जो आपके पास, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ वही इस बार भी हो रहा है, कि आपको प्रोविज़नल दिया जा रहा है।
कुछ लोग का रहता है कि सर मेरा हिंदी में बना हुआ है, एक्सेप्टेड है, हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सेप्टेड है आपका। आपको इससे इसके बीच में 31/1/2018 से 31/1/2021, जैसा आपको पता है ये क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से 3 साल पहले का वैलिड रहता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 6 महीने बाद का भी है, लेकिन एसएससी इसको नहीं फॉलो करती है। इसके बीच का है तो आपका क्लियर है, आपका स्टेटस क्लियर मिलेगा। पहले का या बाद का है तो प्रोविजनल देंगे। प्रोविजनल से घबराइएगा मत, उसको लेकर बवाल मत मचाइएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। ईडब्ल्यूएस में मैं फिर बता दूं आपको कि कई लोग ये परेशान थे लेकर के सर मेरे सर्टिफिकेट में जो सेंट्रल का क्राइटेरिया है इनकम का या बाकी चीज़ें जो है वो लाइन नहीं लिखी हुई है। तो कंप्लेन ये आ रहा है कि सर ये चीज़ें नहीं देखी जा रही है, केवल फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर देखा जा रहा है। 19-20 फाइनेंशियल ईयर, वैलिड ईयर 21-20-21 देखा जा रहा है। कई जगह का ये भी कंप्लेन रहता है कि सर हमारे सर्टिफिकेट पे जो डेट पड़ा हुआ है ये इसके बाद का है, सर्टिफिकेट का डेट नहीं चेक किया जा रहा है, फिर से वही 2 चीज़ चेक किया जा रहा है। कई एक आध लोगों का ये भी मैसेज है कि सर हमारा गलत लिख दिया है उनकी तरफ से, फिर उन लोगों ने काट के वहाँ पर सही कर दिया है 19-20 और जो भी सही है। देखो इसका मैं बता दूँ आपको, सेम सर्टिफिकेट में अगर किया गया वहाँ पर काट के साइन करके और वहाँ पर स्टाम्प लगा दिया है उन लोगों ने जहाँ से भी आपका इशू है, तो पहले के सालों में एक्सेप्टेड हुआ है। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा सीट टू सीट, सेक्शन टू सेक्शन, मतलब जोन टू जोन कि किस जोन में आपका हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कटा हुआ है और आपका स्टाम्प लगाया हुआ है और एक्सेप्टेड होता है, प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर या यूट्यूब कमेंट पे लिखिएगा ताकि सबको पता चले। अगर किसी के साथ ये इशू है तो एटलीस्ट उसको ये चीज़ें मिल पाए। बाकी अगर आप प्रोविजनल की बात करोगे ईडब्ल्यूएस में तो नहीं दे रहे हैं, सीधा यूआर में शिफ्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं टीए की होड़, और इसको ध्यान से समझिएगा। देखो ये स्कूल नहीं है, ये स्कोर है, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया। तो देखो जिस तरह से हाई स्कोर वाले, हाई स्कोर का मतलब है 550 560 रेंज तो है ही, 568 वाला भी, 565 वाला भी, 562 वाला भी टैक्स असिस्टेंट को होम पोस्टिंग के लिए, होम पोस्टिंग छोड़ो दिल्ली के लिए जिस हिसाब से भरा जा रहा है, राइट। तो क्या ये चीज़ ठीक है, क्या इसको प्रेफर करना एक सही डिसीजन है, हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं ये जितनी भी बातें मैं कहूँगा ये बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस पर होगा, जो मुझे ठीक लग पाता है, जितने लोगों से मैं टच में हूँ या जो चीज़ें अभी चल रही हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस 18 से भी देखा, 19 में भी देखा, होम पोस्टिंग भी मिली, बहुत सारे लोग मुझसे रेगुलर टच में भी रहे, उन सब के आधार पे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद भी मैं फिर कह रहा हूँ, पोस्ट आपको अपने हिसाब से भरना है, मार्क्स आपने लाया है, आपकी कंडीशन आप जान रहे हो, स्टेटस आपका आप जान रहे हो, आपको भरना आपके हिसाब से जो बेस्ट हो पाएगा। मैं आपको एक इसके रिगार्डिंग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी है बात समझना जिस हिसाब से लोग भर रहे हैं। पहली बात ये देखा क्या, देखो कि जो लोग फर्स्ट टाइमर या नए हो, रिपीटर 1-2-3 बार, मतलब पहले अटैम्प्ट में ही निकाला 2-3 साल तैयारी करके और 2400-2800 ऑप्ट कर लिया, 4600 ग्रेड पे के नंबर थे, फिर भी रीज़न था कि होम पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन ये देखा गया कि उनको सैलरी का, मतलब जो पैसा मिलता है, कुछ समय काम कर लेते हैं 6 महीना 8 महीना, लेकिन उनको सैलरी का इशू रहता है, राइट। और वो दोबारा से सीजल भरते हैं 4600 ग्रेड पे के लिए ही, बिकॉज 2800-2400 तो उनको मिला हुआ है, राइट। दूसरा ये भी देखा गया है कि जो जिनकी फैमिली, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी चलो मानते हैं, उसके अलावा भी देखा गया है कि जैसे एक सोशल रहता है आपका ना, तो उनको ये ग्रेड पे वाला जो मैटर है, उनको लगता है कि सैलरी कम आ रही, पैसा का अगर हालात ठीक भी हैं तब भी मैंने नोटिस करा। मैंने 18 में सीजल 18 से ये नोटिस करते आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, इवन दो फीमेल कैंडिडेट यार, उनको होम पोस्टिंग मिली हुई है, सब ठीक है, सैलरी भी इतनी कम नहीं है, लेकिन वही रहता है ना कि जब देखते हैं कि यार वो भी दे के निकल रहा है 4600, एक तो ये भी रहता है, ये भी बड़ा आपके माइंड पर ना असर डालता है कि आपके साथ के लोग ज्वाइन किए, उन्होंने फिर 4600 ले लिया, क्या वो ठीक है नहीं ठीक है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भी हम मूव करते हैं देखकर। खासकर जो फर्स्ट टाइमर रहते हैं, जो नए नए, मतलब जिनकी पहली ही है आपका, तो ये बड़ा परेशान करता है। मैं देखा हूँ इस चीज़ को कि होम पोस्टिंग लेने के बाद भी उनको कई बार रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्या कर, पहले तो आपने 560-65 पे ले लिया, फिर आप देख रहे हो कि 550 वाला भी ले रखा है, फिर आपको रिग्रेट होता है कि यार सैलरी तो कम आ रही है, फिर 4600 मूव करके रहते हैं। ये मैंने नोटिस करा है। तो एक तो ये चीज़ है, पहली चीज़। क्या सही है क्या गलत है वो आप देखना, लेकिन ये जो मैं बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके 21 में प्री में अच्छा स्कोर है, मेंस अच्छा गया है उनका, और उनको ये लग रहा है कि चलो एक बार ऐसा करते हैं कि इस बार नॉर्थ सिक्योर किसी पोस्ट में नहीं हो रहा है, मेरे नंबर अच्छे हैं, 565 है, 570 है, 568 है, तो मैं एक बार टीए को ले करके होम पोस्टिंग यानी दिल्ली सिक्योर कर लेता हूँ, और 21 वाला है उसमें हम क्या करेंगे 46 तो ले ही लेंगे।
देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी देखो ये अभी पीछे लगा हुआ है 21 वाला आपका, ठीक है। टीए सीबीडीटी की जो ज्वाइनिंग है वो लेट आती है, अभी तक देखो एलोकेशन 19 का आया नहीं है। आप मान के चलो 8-9 महीने, वर्ष टू वर्ष 10 महीने भी लग जाते हैं ज्वाइन करते करते। सपोज़ करिए किसी बंदे के नंबर, ठीक है मान लेते हैं 555 नंबर, 585 नंबर है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और उसने मान लीजिए टीए सीबीडीटी ले लिया और 21 वाले में उसके नंबर अच्छे आ गए और पीछे ही ये लगा हुआ है, गैप है, तब तक आपका टियर 2 का, टियर 3 का प्रोसेस हो ही रखा है, आपका रिज़ल्ट आ जाता है। आपको लगता है कि यार इससे 21 वाले से 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा या आसपास मिल जाएगा, और इसके बीच में गैप कम है, मतलब टीए सीबीडीटी की ज्वाइनिंग और उसके बीच में गैप कम है, तो आप इसको नहीं भी ज्वाइन करते हैं लोग। मैंने नोटिस करा है, ये सीजीएल 18 वाले में देखा था कि लोगों ने यही मतलब यही चीज़ करी थी कि टीए इनकम टैक्स को बल्क में भरा गया 18 वाले में, फिर लोगों को लगा यार ये क्या गलती कर दी, फिर 19 का भी साथ में था, राइट। तो 19 का थोड़ा कोर्ट केस की वजह से लेट हुआ, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि जिनका लेट ज्वाइनिंग आया 18 वाले में इनकम टैक्स का, कई लोगों ने स्किप कर दिया कि यार छोड़ो उतना दूर कौन जाएगा। अब 19 में भी यही चल रहा है, कई लोगों को टीए मिला है चेन्नई, मुंबई, उधर सोच रहे हैं कि अब छोड़ो 21 का, 20 का भी पीछे चला हुआ है, एक बार इसको ही देख लेते। तो एक ये रहेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कहने का मतलब ये है, राइट। क्योंकि अगर आपका जल्दी ज्वाइन नहीं रहता है, अगर आपका 21 में भी, 21 का देखो मैंने पहले ही बताया, वीडियो बताया है कि आपको बेनिफिट लेना है, अगर इसको स्किप करना है तो जल्दी ज्वाइनिंग वाली पोस्ट देख सकते हो। तो एक ये है। देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 4600 स्कोर वाले हैं जो मतलब बहुत अच्छा लोकेशन तो नहीं, लेकिन थोड़े ठीक ठाक लोकेशन मिल सकता है, लेकिन वो डरे हुए हैं। अब जो भी डर है, कहाँ से डेटा है, क्या है, कभी किसी का डेटा, कभी किसी का डेटा कि यहाँ पर तो ये नहीं मिलना है, इस पर वो नहीं मिलना है, और उसकी वजह से क्या है, वो टैक्स असिस्टेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। 570, 568, 565 ये लोग हैं कि सर बेंगलोर नहीं मिल पाएगा तो मैं ये नहीं जाना चाहता। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपका मार्क्स है, वो आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कई लोग ये भी है कि चलो इस बार हम ले लेते हैं, फिर आगे देख लेंगे निकालने का। देखिए 4600 के लिए स्कोर लाना हर बार आसान नहीं है। एसएससी में आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, 2400-2800 ग्रेड पे पा जाना आसान है। 4600 ग्रेड पे के लिए स्कोर लाना या थोड़े से कट ऑफ से ज़्यादा लाना 4600 से भी आसान नहीं है हर बार का। टियर 3 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल, देखा जा रहा है। तो मेरी समझ से ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि आगे 2400-2800 के तो ऑप्शन खुले रहते हैं, लेकिन 4600 के लिए कट ऑफ देखा गया है कि क्लियर नहीं हो पाता और बार बार लोग हिट मारते रहते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी आपने 4600 स्किप करके टीए को आउट कर रखा है। देखो एक ट्रेंड देखा जा रहा है, मैं आपको एक ट्रेंड समझाता हूँ। ट्रेंड क्या है कि पहले क्या है कि जो 2400-2800 के लिए होम पोस्टिंग की रहती है कि जैसे करके भी एक बार हम कवर कर ले, और मेरा राजस्थान है, मैं ले लेता हूँ 570 पर टीए, मेरा दिल्ली है तो मैं 582 पर ले लेता हूँ टीए, और उस सिक्योर कर लिया होम पोस्टिंग। फिर क्या होता है कि यार समझ में आता है या तो गलती हो गई, ग्रेड पे कम है और पोस्ट में ऐसा कुछ था नहीं, टी आप जब ज्वाइन करते हो आपको महसूस होता है कि यार ये मिस्टेक हुई, फिर आप 4600 के लिए दूसरे स्टेट में मूव करते हो लेकर के दोबारा कि यार अब 4600 ज़रूरी है। जब वहाँ जाते हो समझ में आता है यार कि 4600 में यार चेन्नई मेरे को सूट नहीं कर रहा। कई लोग हैं जो रुक जाते हैं बेंगलोर में भी और बाकी अदर स्टेट में भी काम कर रहे हैं, आपको बाद में समझ आता है कि नहीं सूट कर रहा है, फिर से देते हो आप, फिर से 2400-2800 के लिए भी मूव करने की कोशिश करते हो। देखो इसमें क्या है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको देखो ये मानो आपकी आत्मा नहीं मानेगी, बहुत कम लोग हैं जो सेटिस्फाई हैं, बहुत कम लोग हैं जो सेटल हो गए, क्योंकि 2400-2800 लेने के बाद मैं देख रहा हूँ कि परेशान है। तभी आप देखो रिपीटर्स बार बार जा रहे हैं। तो कोई भी डिपार्टमेंट 2400-2800 में कोई भी ऐसा नहीं है, आप सीएजी ले लो, सीजीडीए ले लो, सीजी अकाउंटेंट लो, आपको पैसा वाला खलेगा। तो अगर आप देखो स्टार्टिंग में 4600 ले रहे हो तो आपके पास स्टार्टिंग का ही 4600 है। लोकेशन वर्स्ट कैसा भी है, जब आप ज्वाइन करोगे, मान लो बैंगलोर ज्वाइन कर लिया, मुंबई ज्वाइन किया, आपको समझ में आ जाएगा कि यार सैलरी क्या है क्या नहीं है। उसके बाद अगर आप 2800-2400 की तरफ मूव करते हो तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 4600 दूर तो नहीं जाना है या फिर नहीं लेना है, मेरे को होम पोस्टिंग ही लेनी है। आपका एकदम समझ में आ जाएगा सब कुछ, फिर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये सब कुछ मैं आपको जो बता रहा हूँ ये एक है आपका, बाकी आप रखिए टीए, कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छा है, दिल्ली चंडीगढ़ मिल जाएगा आपको, जो भी आपकी वो है आप अपने समझ रहे हो। बाकी लेकिन एक अच्छी चीज़ भी ना खोइए आप, सैलरी 25,000 का लॉस है सीधा आपका, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल। और आजकल के टाइम में जब पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यार, सही है ना, कहते हैं कि मरने के बाद पैसा काम नहीं आएगा लेकिन जीते जी जरूर काम आता है, राइट। तो वही चीज़ें हैं यार, अभी सैलरी को लेकर के है आपका, तो आप सैलरी को भी प्रेफरेंस दीजिए। बाकी जो भी है आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डालिएगा।